केमिस्ट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक, वैसे पिछले लेक्चर में भी हमने देख लिया था, बट इस क्लास में भी हम और क्लास मतलब कि और सारे क्वेश्चन जितने भी टाइप के हैं, स्पाइरो बाइसाइक्लो सारा कवर कर लेते हैं। अब बहुत सिंपल है बेटा, कुछ नहीं करना, पहले आप लोग ट्राई करना, उसके बाद विनय सर आपको सोल्यूशन बताएंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन 1 मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन नंबर जो भी चल रहा है उसको कंटिन्यू कर लीजिएगा। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। और एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये दो क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए बेटा। चलिए चल, तो मैं थोड़ा सा ना जगह बना लूं, ये चीजें हटाते हैं यहां से और इसको अलग से ऊपर लिख देता हूं। चलिए आपके लिए मैं लिख देता हूं कि सफिक्स सेकेंडरी क्या क्या होता है हमारे पास। जो सफिक्स सेकेंडरी है आपके पास दो हैं, एक है आपके पास ओइक एसिड और आपके पास दूसरा है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, ये कब यूज करते हैं? जब कार्बन मेन चेन का पार्ट हो, कार्बन इन मेन चेन, और ये वाला कब? कार्बन नॉट इन मेन चेन। कौन से वाले कार्बन की बात करें बेटा? COH वाले कार्बन। ठीक है, चलो दो क्वेश्चन अटेंड कीजिए आप लोग पॉज करके। और उसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं? प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी, वो कब यूज करते हैं वो एग्जांपल आने पे बता दूंगा मैं आपको। ठीक, यहाँ देखिए, इस कंपाउंड में आपके पास दो COH ग्रुप है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो याद रखना कि जब कंपाउंड में एक से ज्यादा COH ग्रुप आने लगते हैं तो हमको ट्राई करना है कि हम सारे के सारे COH को इंक्लूड करें। ठीक, ये सारे के सारे COH को इंक्लूड करना है आपको। अब देखो, मैं आपको ना ये जो ट्रीटमेंट बोल रहा हूँ उसको आगे जाके इसको मैं कॉन्ट्राडिक्ट भी करूंगा, पर अभी के फिलहाल के याद रखो कि अगर एक से ज्यादा COH आ रहे हैं सबको इंक्लूड करना है। अब नंबरिंग कहां से करेंगे? देखो, नंबरिंग यहां से करूं तो 1 2 3, मतलब इस कार्बोक्सिलिक एसिड को नंबर 1, इसको मिलेगा नंबर 3। अगर मैं यहां से करूं तो 1 2 3, अब क्या बेटा, दोनों में 1 1 1 और तो 3 मिल रहा है, तो दोनों में 1 और 3 मिल रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल कहीं से भी नंबरिंग कर दो। तो हम नंबरिंग कर देंगे 1 2 3। याद रखना हमेशा कार्बन की नंबरिंग होती है। ठीक, ऑक्सीजन वगैरह की नंबरिंग नहीं करते हैं, मेन चेन कार्बन वाली लेनी है अपने को। अब 1 2 3 सिंपल, प्रीफिक्स तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो प्रीफिक्स है नहीं, डायरेक्टली क्या लिखेंगे? वर्ड रूट लिखेंगे। 3 कार्बन के वर्ड रूट क्या है बेटा? प्रो। ठीक, 3 कार्बन की वर्ड रूट प्रोप आ गया। अब उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? सिंपली ANE लिखेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारे पास सिर्फ सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है। देखो यहाँ पे 1 2 3 तीनों कार्बन सिंगल बॉन्डेड है ना। आप ये डबल बॉन्ड काउंट मत करना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आएगा तब जाके हम ENE लिखते हैं। ठीक, ये C डबल बॉन्ड O को डबल बॉन्ड कार्बन मत कंसिडर कर लेना गलती से। तो प्रोपेन लिख दिया, फिर डैश। अब देखो 1 और 3 पोजीशन पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो 2 बार आ रहा है सिंस, और दोनों के दोनों कार्बन क्या बेटा? इंक्लूड है मेन चेन के अंदर। तो हम वर्ड क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे ओइक एसिड। तो हम लिखेंगे 1,2 डाइओइक एसिड, 1,2 डाइओइक एसिड, सिंपल। और इस बार हम यहाँ से E नहीं हटाएंगे क्योंकि इस E के बाद क्या आ रहा है बेटा? यहाँ पे D आ रहा है। ठीक, तो हटाते कब है? जब AEIOU आता है। ठीक है, तो याद रखना AIOU सॉरी AIOUY ये आएगा तो हटाते हैं, लिखवा दो मैंने आपको। तो यहाँ पे D आ रहा है तो D की वजह से E हटेगा नहीं, तो उसका नाम क्या होगा बेटा? प्रोपेन 1,2 डाइओइक एसिड। ये डाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2 बार COH ग्रुप आ रहा है। ये 1,2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फर्स्ट पोजीशन पे COH अटैच है और सेकंड वाला सेकंड पोजीशन पे अटैच है। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा नाम इसका, जल्दी से आप लिख लीजिए, फिर वो वाला क्वेश्चन करते हैं। जब तो हम आपको और क्वेश्चन दे दें वरना आप बोर हो जाओगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए अच्छे से लिख रहा हूं मैं इसको। ठीक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो अच्छे से कीजिएगा।
ठीक, ये वाला क्वेश्चन करिए। पहले ये वाला डिस्कस करते हैं, बहुत सिंपल। आप देख सकते हो हमारे कंपाउंड में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और दोनों के कार्बन हम मेन चेन में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर स्ट्रेट चेन ले लें तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट चेन ले लेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक की कार्बन ले लेंगे पूरी चेन, तो उससे क्या हो जाएगा, दोनों कार्बोनिल कार्बन जो कि COH वाले हैं वो हमारे मेन चेन का पार्ट बन जाएंगे। अब डिसाइड करना है कि नंबरिंग यहाँ से यहाँ करूँ, यहाँ से देख लेते बड़ा 1 2 3 4 5 1 5 और इसको मिला नंबर 3। अगर यहाँ से करूँ तो 1 2 3 4 5, मतलब वही 1 5 एंड इसको मिला बेटा नंबर 3। तो दोनों तरफ से सेम है, कहीं से भी करो कोई दिक्कत नहीं। तो 1 2 3 4 5 सिंपल। अब आप देखिए नाम लिखना है, पहले प्रीफिक्स लिखेंगे। तो 3 पे मिथाइल भी अटैच है, 3 पे इथाइल भी अटैच है। तो क्या लिखूंगा मैं, पहले इथाइल लिखूंगा क्योंकि वो अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो 3 इथाइल 3 मिथाइल, ये देखो बेटा डैश और एक कॉमा, ये सब याद रखना है बेटा, ठीक। 5 कार्बन के बाद रूट क्या आता है बेटा, पेंट, ठीक। और साथ में ANE लिखूंगा क्योंकि हमारा सफिक्स प्राइमरी ए नहीं आएगा क्योंकि सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है हमारा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 1,5 डाइओइक एसिड। डाइओइक एसिड क्यों लिखा बेटा मैंने, क्योंकि ओइक एसिड 2 बार आ रहा है, इसलिए मैंने डाइओइक एसिड लिखा और ये हटेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे अब डी आ रहा है, ठीक। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, हो गया। जल्दी छापो। फिर ये क्वेश्चन बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन आप पहले खुद ट्राई करो, उसके बाद हम बताएंगे आपको। ठीक है बेटा, आप लोग ने ट्राई कर लिया होगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं इस क्वेश्चन को करना है कैसे। ये क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, एक ओल्ड मेथड है, एक न्यू मेथड, मतलब एक ओल्ड कन्वेंशन है, एक न्यू कन्वेंशन है। अब आपको याद रखना है कि एक ओल्ड मेथड जो IUPAC ने बताया था और जो न्यू वाला, दोनों याद रखो। आजकल न्यू वाला हम लोग यूज करते हैं, वो सिंपल वाला है, ओल्ड वाला थोड़ा सा पुराना सा टाइप का, ठीक। अब ओल्ड वाले मेथड में क्या था कि अगर आपके कंपाउंड में 1 से ज्यादा COH आते हैं, क्या बेटा 1 से ज्यादा COH आते हैं, सबको 3 4 5 COH आ रहे हैं, बस COH होता फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, सेम फंक्शनल ग्रुप 1 से ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं। तो आपको क्या ट्राई करना है, आपको ये ट्राई करना है कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन ऑफ COH ग्रुप मेन चेन में इंक्लूड कर लो। क्या बेटा, आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन COH वाले मेन चेन में आप इंक्लूड कर लो, उनका ये कहना था। और बाकी जो COH है उसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज करो। क्या यूज करो, एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज करो। ये मैं किसका बता रहा हूँ आपको, ओल्ड मेथड वाला बता रहा हूँ, ठीक। तो ओल्ड मेथड का अब बराबर क्या हम सोचेंगे, तो उन्होंने क्या बोला कि यार जितने COH आ रहे हैं उसमें से जितने मैक्सिमम COH आप अपने चेन में इंक्लूड कर सकते हो उतने कर लो, और बाकी के COH को एज अ सब्स्टिट्यूएंट, एज अ ब्रांच यूज करो। मतलब उसके लिए हम लोग यूज करेंगे प्रीफिक्स, ठीक। मतलब आपको लिख के दिखा रहा हूं, देखिए यहाँ पे एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये कार्बन, मतलब 3 COH है। अब देखिए मैं चेन ऐसी तो नहीं ले सकता ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे नहीं ले सकता, चेन ब्रेक हो गई, क्योंकि हम ऐसे लेके ऐसे गए फिर ऐसे ऐसे नहीं आ सकते। तो चेन एक फ्लो में होनी चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मैक्स टू मैक्स बस 2 को ले सकता हूँ अपने साथ, तो 2 कार्बन को इंक्लूड कर सकता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5, और ये वाला कार्बन रह गया है ना। तो जो वाला कार्बोक्सिलिक एसिड रह जाता है, जो चेन का पार्ट नहीं बन जाता, उसको हमको एज अ सब्स्टिट्यूएंट काउंट करना पड़ता है, ठीक। तो उनके अकॉर्डिंग देखिए बेटा, अब हम लोग सिर्फ 2 को इंक्लूड कर सकते हैं, तो 2 को इंक्लूड करके क्या कर देते हैं, नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5। अगर आप यहां से भी करो तो 1 2 3 4 5, मतलब सब कुछ सेम है, कुछ नहीं। अब ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से अगर लिखेंगे तो ये वाला जो ग्रुप है इसको हम लोग एज अ सब्स्टिट्यूएंट काउंट करेंगे। कैसे बेटा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट काउंट करेंगे। तो देखिए कैसे लिखोगे, 3 पे देखो ये ग्रुप, अब हमने क्या बोला कि इसको हमें एज अ सब्स्टिट्यूएंट काउंट करना है। तो ये जो COH ग्रुप जब एज अ सब्स्टिट्यूएंट आता है, तो जब भी किसी चीज का हम लोग सब्स्टिट्यूएंट वाला नाम लिखते हैं, फंक्शनल ग्रुप को जब भी एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर किया जाता है, तो उसके लिए हम सफिक्स सेकेंडरी इस्तेमाल नहीं करते, उसके लिए हम यूज करते हैं क्या बेटा, उसके लिए हम यूज करते हैं प्रीफिक्स। और COH ग्रुप के लिए प्रीफिक्स क्या बताया था मैंने आपको, कार्बोक्सी। याद रखना, इसके 3rd पोजीशन पे इसको हमने क्या यूज किया, अब इसको हम यूज कंसीडर कर रहे हैं एज अ सब्स्टिट्यूएंट अकॉर्डिंग टू ओल्ड कन्वेंशन, ठीक बेटा। अब तो 3rd पोजीशन पे क्या अटैच है बेटा, कार्बोक्सी बोलेंगे इसको। क्यों,
क्योंकि देखो अब वो कैसा आ रहा है, एज अ सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, मतलब इसको हमको प्रीफिक्स लिखने ना पहले, तो ये एज अ प्रीफिक्स जब लिखा जाएगा पहले, तो COH को प्रीफिक्स के लिए नाम क्या बताया था मैंने आपको, हाँ कार्बोक्सी। तो 3 कार्बोक्सी हो गया, फिर सिंपली 1 2 3 4 5 कार्बन, 5 कार्बन मतलब पेंट, और साथ में सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है तो सफिक्स प्राइमरी आ जाएगा ANE, और उसके बाद 1,5 डाइओइक एसिड। ये इसका नाम है ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से, ओल्ड रूल जो था यूपीएससी का उसके हिसाब से। अब जो न्यू वाला रूल है, न्यू वाला रूल मैं आपको बताता हूँ। न्यू वाला रूल बहुत फेमस है, देखिए न्यू वाला रूल क्या बोलता है वो बताता हूँ मैं आपको। पहले तो ये नंबर हटा दूंगा, ठीक, ये पुराने वाले के लिए नंबरिंग था, इसको नंबर मैं सब हटा, ठीक, इसको भी हटा देता हूँ मैं, पूरा मॉलिक्यूल फ्रेश प्रिपेयर कर लिया हम लोगों ने। अब जो न्यू वाला मेथड है बहुत सिंपल है। एक्चुअली में हुआ क्या था कि जब ये ओल्ड वाला मेथड आया था तो इसको ऐसे कहानी ऐसे याद रखो, तो क्या हुआ था ओल्ड वाले में जब इसका नाम लिखा गया तो ये वाला COH और ये वाले COH को कार्बन चेन के अंदर इंक्लूड किया था हमने पेरेंट चेन के अंदर, और इस वाले को इंक्लूड नहीं किया। तो ये भाई साहब पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट और जाके बोल दिया कि यार ऐसा कैसे हो रहा है, जबकि हम तीनों इक्विवेलेंट है, हम ये भी COH ये भी COH ये भी COH, तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हो आप डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक काम करो, लेना है तो सबको इंक्लूड करो वरना किसी को इंक्लूड मत करो। बहुत सिंपल रूल है, क्या अगर इंक्लूड करना है कार्बन ऑफ COH तो सारे COH के कार्बन इंक्लूड करो वरना किसी को मत करो, वरना क्या होता है कि दूसरा वाला COH नाराज हो जाता है। तो बहुत सिंपल सा रूल था, मतलब कि आप देख सकते हो कि हम किसी भी हालत में क्या नहीं कर सकते बेटा, ये जो तीनों COH वाले कार्बन है इनको इंक्लूड कर ही नहीं सकते। तो सिंपली क्या होगा, अब हम हमारी पेरेंट चेन में ये COH को इंक्लूड ही नहीं करेंगे। क्या करेंगे बेटा, ये जो COH को हमारे पेरेंट चेन में इंक्लूड ही नहीं करेंगे और इसको एज अ ट्रीट करेंगे, क्या बेटा, एज अ फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करेंगे। और सिंस जब ये कार्बन हमारे पेरेंट चेन के अंदर इंक्लूड ही नहीं होगा तब जाके हम लोग वर्ड यूज करेंगे सफिक्स सेकेंडरी, क्या बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत सिंपल सा रूल है। क्या बोलता है रूल बोलता है कि लेना है तो सबको लो वरना किसी को मत लो। सिंपल, क्या लेना है तो सबको लो वरना किसी को मत लो। बस वही है कि क्या होता है, इस वाले ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से हमने 2 को तो ले लिया था और 1 को छोड़ दिया था, बट ये चले गया सुप्रीम कोर्ट, उसने केस कर दिया, दिक्कत हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला अब से ऐसा होगा, अगर आपको लेना है पेरेंट चेन के अंदर तो सारे कार्बन को लो, सारे कार्बन के कौन से, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले, अदरवाइज आप किसी को भी मत लो। सिंपल। तो अगर हम किसी को भी नहीं लेते तो हम सिंपली क्या करते हैं, हम सिर्फ पेरेंट चेन की नंबरिंग करते हैं और ये COH, ये COH और ये COH ये क्या होते हैं, हमारे मेन चेन का पार्ट नहीं होते और फिर हम यूज करते हैं क्या, कार्बोक्सिलिक। बहुत सिंपल, ठीक। देखिए बेटा नंबरिंग करनी है, नंबरिंग 1 2 3 कर लो। तो देखो इसको नंबर 1 मिला, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3, और यहां से नंबरिंग करो तो 1 2 3, इसको नंबर 1, इसको नंबर 2, नंबर 3। मतलब क्या हो रहा है बेटा कि टोटल आप राइट से लेफ्ट करो, लेफ्ट से राइट करो, नंबर 1 2 3 मिलने वाले हमारे तीनों COH ग्रुप को। सिंपल। तो अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है इसका नंबर कैसे पता चलेगा, हाँ ये जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन को जो नंबर मिलेगा अब इसका नंबर वो हो जाएगा। सिंपल। तो क्या बोलेंगे बेटा, इस COH का नंबर क्या है, नंबर 1, इस COH का नंबर क्या है, नंबर 2, क्योंकि नंबर 2 वाले कार्बन से अटैच है। इस COH का नंबर क्या है, नंबर 3, क्योंकि 3 नंबर वाले कार्बन से अटैच है। सिंपल। तो न्यू कन्वेंशन के हिसाब से नाम कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, 1 2 3। अब याद रखना इसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट काउंट नहीं कर रहे, ठीक। ओल्ड में इसको सब्स्टिट्यूएंट काउंट किया था, बट न्यू वाले में सब्स्टिट्यूएंट नहीं काउंट कर रहे, इसको नॉर्मल फंक्शनल ग्रुप जैसे ट्रीट करना है। तो अगर फंक्शनल ग्रुप जैसे ट्रीट करोगे तो इसके लिए सफिक्स सेकेंडरी लिखा जाएगा। सिंपल। तो देखो बेटा 1 2 3 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या है बेटा, प्रोप। फिर क्या लिखेंगे हम लोग, ANE लिखेंगे क्योंकि हमारा ए क्या बेटा, सफिक्स प्राइमरी सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है, तो प्रोपेन लिख दिया। फिर डैश 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंपल बेटा, ये हमारा करेक्ट नाम है, ये वाला करेक्ट ही है, ये वाला भी करेक्ट है, बट आजकल हम लोग न्यू वाला फॉलो करते हैं। नाम कैसे लिखा, 1 2 3 कार्बन तो प्रॉप सिंगल सिंगल तो ANE और एल्केन है। फिर 1 2 3 तीन बार देखो ये एक सेम ग्रुप 3 बार आ रहा है, तो मैंने क्या वर्ड यूज किया, ट्राई। अब मैंने यहाँ पे वही एसिड यूज नहीं किया, क्यों, क्योंकि ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन हमारे मेन चेन का पार्ट नहीं है। तो जब हमारा कार्बन ऑफ COH नॉट इज अ मेन पार्ट, मतलब कि मेन चेन का पार्ट नहीं होता, मैं क्या बोल रहा हूँ, पागल होगा मैं, कि कार्बन COH का जब मेन चेन का पार्ट नहीं होता तो सफिक्स सेकेंडरी इस्तेमाल होता है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैंने क्या लिखा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंपल। चलो लिखो। वैसे आप यहाँ पे देखेंगे हम चेन, आप मुझे बताओ साइक्लिक, अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर है हमारा, साइक्लो कंपाउंड है, तो उसकी नंबरिंग कहां से होती है बेटा, साइकिल के कार्बन से होती है। एक बार बताओ नंबरिंग ऐसे कर सकता हूँ 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते,
बिकॉज अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लिक कार्बन से मतलब या तो इससे नंबर करो, या तो इससे नंबरिंग हो सकती है, या फिर यहां से, या फिर यहां से, या फिर यहां से, या फिर यहां से। आप ऐसे नहीं कर सकते कि बाहर से नंबरिंग स्टार्ट करके रिंग के अंदर आ जाओ, ठीक, तो ये गलत होता है। तो हमेशा याद रखना है कि साइक्लो कंपाउंड है अगर हमारा मोनोसाइक्लो कंपाउंड, तो नंबरिंग हमेशा साइक्लिक रिंग वाले कार्बन से ही होती है। और सिंस आप देख सकते हो बेटा, अब हम दोनों कार्बन ऑफ COH हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये एक्सक्लूडेड रहेंगे। अब हम सिंपली क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है और ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, जो कि सेम फंक्शनल ग्रुप है, दोनों को लोएस्ट नंबर देने का ट्राई करेंगे। और दोनों का नंबर कहां से मिलेगा, जो जिस कार्बन से वो अटैच है। तो अगर मैं नंबरिंग कैसे करूं, 1 2 3 4 5 6, तो इसको नंबर क्या मिलेगा, इसको नंबर 2 मिल जाएगा, और ये नंबर 4 वाले से अटैच है तो इसका फंक्शनल ग्रुप को नंबर 4 मिल जाएगा। बट ये तो गलत है। इससे अच्छा क्या कर सकता हूं मैं, अगर छोटा नंबर देना है तो छोटे नंबर के लिए सबसे अच्छा तरीका है क्या, कि हम लोग नंबरिंग करें स्टार्ट यहां से 1 2 3 4 5 6। तो देखो अब इसका नंबर क्या मिल गया, नंबर 1 मिल गया, और इसका नंबर क्या मिल गया बेटा, नंबर 3 मिल गया। सिंपल बेटा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या किया, नंबरिंग कर दी। नंबरिंग किस तरह से करनी है आपको, कि ये जो कार्बन जिससे अटैच है उसको क्या करना है हमको बेटा, हाँ लोएस्ट नंबर देना है। क्यों, क्योंकि जब फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है, जब आप उस कार्बन को लोएस्ट प्रायोरिटी दोगे तो फंक्शनल ग्रुप को अपने आप लोएस्ट प्रायोरिटी मिल जाएगी। सिंपल सी बात है। तो नंबरिंग ऐसा मत कर देना 1 2 3 4 5, ये गलत होता है नंबरिंग। साइक्लो कंपाउंड में नंबरिंग अगर करनी है तो साइक्लिक मतलब जो रिंग है हमारी उसके कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट हो सकती है, ठीक। तो ये हमारा रूल था छोटा सा। अब ये क्या बेटा, छोटा सा कुछ नहीं, अब प्रीफिक्स तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। देखो ये बेटा, ये क्या आ रहा है बेटा, ये एज क्या आ रहा है हमारा, फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, तो इसके लिए हम प्रीफिक्स नहीं लिखेंगे, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सफिक्स सेकेंडरी, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है, ठीक। तो याद रखना, जब भी COH ग्रुप हमारे पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच होता है, क्या होता है बेटा, डायरेक्टली अटैच होता है न्यू कन्वेंशन के हिसाब से, न्यू जो रूल्स है उसके हिसाब से, तो हम लोग हमेशा क्या यूज करते हैं बेटा, हाँ हम लोग हमेशा सफिक्स सेकेंडरी ही इस्तेमाल करते हैं, कभी भी प्रीफिक्स नहीं लिखेंगे, ठीक। अभी देखो ये सिंगल प्रेजेंट है तो उसके लिए बता रहा हूं मैं, ठीक। अब 2 COH सिंपल। अब देखते हैं हम लोग आराम से। अब नाम लिखना है तो पहले बेटा क्या होगा बेटा, प्रीफिक्स तो ही नहीं इसमें, तो डायरेक्टली वर्ड साइक्लो आने वाला है, सिंपल। अब साइक्लो के बाद बेटा वर्ड रूट 6 कार्बन निकला जाएगा बेटा हेक्स, और साथ में क्या लिखूंगा ANE, क्योंकि सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है पूरा, है ना। फिर हेक्सेन लिख दिया, उसके बाद क्या करेंगे, जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन बताएंगे सफिक्स सेकेंडरी लिखने से पहले, तो 1,3 डाई। अब मुझे बताओ ओइक एसिड लिखूं या कार्बोक्सिलिक एसिड लिखूं, वेरी गुड बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे। क्यों, क्योंकि जो हमारी पेरेंट चेन है, जो कि हमने साइकिल को हमारी पेरेंट चेन माना है, तो उसके अंदर ये वाला कार्बन आ ही नहीं रहा है। क्या हुआ बेटा, उसके अंदर ये वाले जो कार्बन है वो इंक्लूड ही नहीं है, इसलिए हम लोग लिखेंगे क्या, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। तो ये छोटे छोटे रूल है जो आपको याद रखते चलने। अगर आपको बेटा ये सब याद रखने में दिक्कत होती है तो हर क्वेश्चन के नीचे नोट लिख लो, जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं उसको शॉर्ट में लिख लीजिए आप, ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए आप। चलिए 2-3 क्वेश्चन और हैं, उनको कर लेते हैं हम लोग। देखो बेटा, आपको एक स्पाइरो बाइसाइक्लो वाला भी एग्जांपल दे देता हूं, उसको मैं जल्दी से एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग को दिक्कत हो बाद में, अगर समझ में नहीं आया हो तो आप बता देना, ठीक। ये आपके पास कंपाउंड है, ठीक। हम लोग याद रखना है क्या, कि स्पाइरो बाइसाइक्लो केस में नंबरिंग कभी भी बेटा कॉम्प्रोमाइज नहीं होती, चाहे यहाँ पे कोई भी ग्रुप आ जाए, ठीक। तो नंबरिंग हमेशा क्या होती है बेटा, इस कार्बन के जैसे एडजेसेंट है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा नंबरिंग क्यों दी मैंने, 4 5 6 7 क्यों नहीं लिखा, बिकॉज हम ये ट्राई करेंगे कि बाई स्पाइरो कंपाउंड के नंबरिंग का रूल ना वायलेट होते हुए इसको जो भी लोएस्ट नंबर दे सकता हूँ वो दे दूं। तो ये नंबर हम सिंपली हो गया, तो पहले स्पाइरो का नाम कैसे लिखते हैं बेटा, स्पाइरो वर्ड लिखते हैं, फिर छोटी रिंग में कितने कार्बन है, इस कॉमन को छोड़ के 3, फिर डॉट 4 कार्बन यहाँ 3.4, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, स्पाइरो वर्ड हो गया, कितने कार्बन 8 कार्बन, तो वर्ड रूट आएगा ऑक्टेन, ऑक्टेन 6 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक बेटा, बहुत सिंपल था। स्पाइरो 3.4 ऑक्टेन 6 लिखा, पोजीशन बताई मैंने कि ये कहां पर अटैच है, जो फंक्शनल ग्रुप है वो जिस कार्बन से अटैच होता है वो इसका नंबर हो जाता है, तो 6 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक बेटा, जिसका नाम हो गया। अरे ये हटेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे सी आ रहा है, ठीक। चलो आपको और एक और कंपाउंड करवा देता हूं मैं,
ओके, ये वाला बाइसाइक्लोइक है। देखिए बेटा ये क्या है ना, ये इन सबके एक एक एग्जाम्पल करवा रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम में आते नहीं है। बाइसाइक्लो, स्पाइरो ये सब एग्जाम में नहीं पूछते लोग, ये तो बस हम लोग पढ़ रहे हैं, इनकेस कभी आ गया तो। ठीक, इसका नंबर बहुत सिंपल है, आप देखिए बेटा, आपको पता है बाइसाइक्लो नंबरिंग कहां से होती है, ब्रिज हेड कार्बन से, यहां से। तो हम नंबरिंग कहां से करें बेटा, 1 2 3 लिखो या 1 2 3, क्योंकि देखो ये वाला पार्ट में भी 4 कार्बन, ये वाले पार्ट में भी 4 कार्बन, तो दोनों में से कहीं भी नंबरिंग हो सकती है। तो नंबरिंग हम ऐसे करेंगे कि ताकि हमारा बाइसाइक्लो का रूल भी ब्रेक ना हो, ताकि सीओएच को साथ में अच्छा नंबर भी मिले, छोटा नंबर। तो नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाइसाइक्लो की नंबरिंग देख लेना अगर आपको डाउट आ रहा है तो। ठीक, चलो तो पहले क्या लिखते हैं बेटा, पहले वर्ड लिखा था बाइसाइक्लो। ठीक, फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू लिखते हैं जो कि आएगी बेटा क्या, 4.4.0। फिर उसके बाद वर्ड रूट आएगा कितने कार्बन, 10, तो क्या आ जाएगा बेटा डेक, और साथ में ANE। ANE लिखोगे क्या, मार खाओगे पकड़ के। क्यों, बिकॉज आप देख सकते हो कि जो हमारी पेरेंट चेन है उसके अंदर क्या आ चुका है, डबल बॉन्ड आ चुका है। और अगर पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड आ रहा है तो हम लोग प्रीफिक्स सफिक्स प्राइमरी हम लोग ANE नहीं ENE लिखते हैं, क्योंकि वो अल्कीन होता है। तो अल्कीन की पोजीशन भी बतानी पड़ेगी। तो देखो 3 और 4 नंबर मिला, तो अल्कीन का नंबर कौन हुआ, 3। तो हम लोग लिखेंगे डेक 3इन, और साथ में देखो सेकंड पोजीशन पे क्या बेटा, सेकंड पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों लिखा, ओइक एसिड क्यों नहीं लिखा, बिकॉज ये वाला कार्बन जो हमारा COH वाला कार्बन है ये हमारे मेन चेन के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। ठीक, चलो लिख लो बेटा जल्दी से। चलो ये वाला क्वेश्चन भी आप पहले आपको ट्राई कीजिएगा, उसके बाद सोल्यूशन देखिएगा। ये क्वेश्चन है, जल्दी से, बहुत सिंपल है। देखिए नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी, लॉन्गेस्ट एन इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे हम। अब याद रखना, अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन आ रहा है जिसमें एक स्ट्रेट चेन जा रही है और एक डबल बॉन्ड जा रहा है, तो आप ट्राई करो कि COH और डबल बॉन्ड दोनों को इंक्लूड करने का ट्राई करना। ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगा, 5,5 डाइमिथाइल हेप्ट, और साथ में क्या लिखेंगे बेटा, हेप्ट 3-इन-1 ओइक एसिड। अब आप देखिए यहाँ पे ई के बाद वो आ रहा है, तो इस ई को यहां से हटा दूंगा, सिंपल, इसका नाम हो गया। एक और कर लेते हैं क्वेश्चन, बहुत सिंपल सिंपल बेटा, पीछे जितने रूल बताए मैंने आपको सारे अगर आपको आते हैं आप आराम से कर सकते हैं सारे क्वेश्चन। ठीक, पहले पॉज करके खुद ट्राई किया करो, उसके बाद सोल्यूशन दिया करो। ये देखो बेटा, ये क्वेश्चन है आपका बहुत सिंपल सा, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, डबल बॉन्ड मत समझ लेना इसको, ये आपका सिंगल बॉन्ड ही है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आप सोचो, आप ऐसे, ये वाला कार्बन है हमारा और ये वाला कार्बन है, तो हमेशा याद रखना जब भी दो हमारे पास COH आते हैं तो दोनों कार्बन को इंक्लूड कर सकते हैं आराम से। तो देखो आप ऐसे चेंज मत ले लेना 1 2 3 4 5, आप बोलोगे 5 कार्बन आ रहे हैं साथ में वो इंक्लूड हो रहा है, नहीं, आपको हमेशा ट्राई करना है कि मैक्सिमम अगर मैं इंक्लूड कर सकता हूं तो कर सकते हैं। देखिए बेटा 1 2 3 4, हम माना कि 4 कार्बन आ रहे हैं, बट अपना दोनों जो COH है उसका जो कार्बन है वो मेन चेन में इंक्लूड हो गया, तो ये वाली चेन में जो कि 5 आ रहा तो अपने को फर्क नहीं पड़ता। हमको ट्राई करना है कि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन अगर मेन चेन के अंदर आ सकता है तो दोनों को लेके आना ही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या लेंथ है चेन की, क्या है, कुछ नहीं मैटर करता। ठीक, तो बहुत सिंपल है। नंबरिंग देखिए बेटा 1 2 3 4, इसको मिला 1, इसको 2 मिला, इसको 4 मिला। अब यहां से नंबरिंग करो तो 1 2 3 4, इसको 1 मिला, इसको 4 मिला, इसको क्या मिला बेटा 3 मिला। मतलब COH को नंबर 1 और 4 ही मिल रहा है, बट हम लोग सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर दे सकते हैं, तो ऊपर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, क्योंकि COH को नंबर 1 और 4 ही मिल रहा है। बस हम ट्राई कर सकते हैं कि इसको 3 देने की जगह 2 दे देना, तो इसका भला हो जाएगा। तो ये कितना बड़ा, 1 2 3 कार्बन तो प्रोपाइल है, तो 2 प्रोपाइल, ये हमारा प्रीफिक्स हो गया 2 प्रोपाइल। 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट आ जाएगा बेटा ब्यूट, और साथ में लिखेंगे बेटा ANE, जो कि सिंगल बॉन्ड है पूरे के पूरे 4 कार्बन, ये देखिए सिंगल सिंगल बॉन्ड है। अब ब्यूटेन, उसके बाद हम क्या लिखेंगे बेटा 1,4 डाइओइक एसिड। डाइओइक एसिड क्यों लिखा पड़ेगा, 2 बार आ रहा है। अब ये ई हटा देंगे क्योंकि यहाँ पे, सॉरी ई रहने देंगे क्योंकि यहाँ पे डी आ रहा है, डाई आ रहा है। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं। ये सिंपल से कुछ क्वेश्चन थे, कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग ने कंप्लीट कर लिया, और एक एक एग्जांपल भी देख लिया स्पाइरो बाइसाइक्लो के। स्पाइरो बाइसाइक्लो एग्जाम में पूछता नहीं, इनकेस अगर पूछ लिया तो हमने कवर कर लिया है। ठीक, अब आप लोग क्या कीजिए, इसको रिवाइज कीजिए।
इस वीडियो को जितने बार देख सकते हो देखो बेटा, बिकॉज आप जितने बार देखोगे आपका थॉट उतना क्लियर होते जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे साइनाइड से। ठीक, थैंक यू सो मच, जय केमिस्ट्री, बाय बाय।